अमित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी कंसिडरिंग कल और आज में मार्केट में काफी करेक्शन देखने को मिला है। कल अंदाजा नहीं था कि इतना मार्केट टूटेगा, पर टूटा जरूर और आज भी वो स्लाइड कंटिन्यू ही कर रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, लास्ट अगर 5-6 दिन से अगर देखें तो निफ्टी में जो फॉलोअप एक्शंस है वो दोनों साइड पे मिसिंग है। 24,400 के ऊपर क्लोज नहीं आ रहा और एट द सेम टाइम डाउन साइड में अगर देखें तो 24,000 के लेवल जो है होल्ड कर रहा है। सो आगे जाके भी मुझे लग रहा है ये 24,000 से 24,400 की जो रेंज है वो इंटैक्ट रहेगी। मोरलेस मार्केट थोड़ा जो चौपी रहेगा ये रेंज में। सो अप्रोच जो रहेगी वो एक्सट्रीमली स्टॉक स्पेसिफिक पे रहेगी। ओके, एक्सट्रीमली स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस करें समित, लेकिन क्योंकि वीकनेस दिख रही है और डर ये है कि मार्केट आगे थोड़ा सा और प्रेशर में आ सकता है, क्या मंदी के सौदों की तरफ बैठना चाहिए या फिर कुछ डिफेंसिव ही खेला जाए? गुड मॉर्निंग अर्षिता। यस, देखिए टेक्सचर तो मार्केट का उतना कन्विंसिंग नहीं है। कल भी हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे अराउंड 24,400 450 के आसपास, वहीं से हमने रिवर्सल देखा है। और अगर हम ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में भी देखें तो हम काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट कुछ ना कुछ तो सेंस करने की यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा है। तो इसलिए हमें लगता है एटलीस्ट लॉन्ग साइड पे आपको हाई बीटा स्टॉक्स में नहीं रहना है। अगर आप लॉन्ग साइड पे रहते हो तो डिफेंसिव जैसे आईटी में आज अच्छा ट्रैक्शन है उस पे फोकस कर सकते हो, या फिर सिलेक्टिवली जो जो स्टॉक्स में आपको थोड़ा वीकनेस दिख रहा है, जैसे मेटल में वीकनेस है, पीएसयूज में थोड़ा वीकनेस है, तो उसमें आप सेलिंग साइड के पोजीशन यहाँ पे लेके जा सकते ओके, तो थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिल सकती है। विरल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्या आपको भी लगता है कि कुछ सेल साइड की पोजीशंस होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग। अगर देखेंगे तो आज ऊपर से देखेंगे तो थोड़ा करेक्शन हमें देखने मिल रहा है, पर देखें तो ऑलरेडी एक रेंज में, चौपी रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में इसे 24,000 और ये सब सपोर्ट्स है, तो मुझे लग रहा है ये आज इंटेक रहेगा और यहाँ से थोड़ा पुल बैक हमें देखने मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक में काम करेगा बेटर रहेगा। आईटी सेक्टर मुझे यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है, तो अगर पुल बैक आ रहा है यहाँ से तो मुझे लग रहा है आईटी इसमें मेजर होल्ड रहेगा। ओके, आईटी पर नजरें रहेंगी। ठीक है, तो आपके ट्रेड्स अब लेना शुरू करते हैं। एक एक करके सबका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। विरल का पोर्टफोलियो प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा और देखते हैं यहाँ पर नए ट्रेड्स क्या बनेंगे। तो विरल ने इनफैक्ट अपने ज़्यादातर ट्रेड से या तो प्रॉफिट बुक किया है या फिर एग्जिट किया है। श्रीराम फाइनेंस कल एग्जिट किया, हुडको कल एग्जिट किया, तेजस नेटवर्क्स में एग्जिट लिया, एक्साइड भी एग्जिट किया है कल, और आज सुबह में जो सेल साइड का ट्रेड इंडस टावर में लिया था वहां पर प्रॉफिट बांध लिया है। विरल, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है आज का? मेरा ओपनिंग ट्रेड आईटी सेक्टर से ही रहेगा। परसिस्टेंस मुझे यहाँ से अच्छा लग रहा है, बाय करने के लिए रहेगा। नीचे से देखिए तो एवरीडे इसका हायर टॉप्स बना, हायर बॉटम्स बनाते जा रहा है और लग रहा है ऊपर में 4780 4790 ये सब क्रॉस करेगा तो अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने मिल सकती है। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में 4650 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट 5000 के रहेंगे। 5000 के टारगेट के लिए एक मौका परसिस्टेंट में 4600 के करीब आप स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। 1.1% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ, ये है बाय साइड का ट्रेड। चलिए अब लेकर आते हैं आपके लिए अमित का पोर्टफोलियो, और अमित के केस में 2 स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए। एक संवर्धन कल क्योंकि कल नंबर्स के बाद वो स्टॉक पूरी तरह से बिखर रहा था, और EIH में भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। इन्होंने क्रॉम्पटन में कल हालांकि प्रॉफिट बुक जरूर किया था। अमित, आपका ओपनिंग ट्रेड आज का? जी, देखिए, त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऑलमोस्ट नियर टाइम ऑल टाइम हाई के जोन के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। और कल के सेशन में भी काफी अच्छी सी स्टॉक में स्ट्रेंथ थी, और आज भी अगर देख रहे हैं तो 405-400 के लेवल्स वो अच्छे से होल्ड कर रहा है। सो त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे बाय कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे 400 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आगे जाके मुझे ऊपर में लग रहा है कि 450 के लेवल्स भी आ सकते हैं। ओके, तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग 450 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ये एक बाय साइड का ट्रेड रहेगा। कल से ही चीनी से जुड़ी हुई कंपनियों में एक्शन बनता दिखाई दे रहा है, तो 450 टारगेट और 400 के आसपास का स्टॉप लॉस। स्टॉक है करीब 415 के करीब इस समय ट्रेड में। त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर एक बाय कॉल दिया। समित का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर लेकर आएंगे। समित के केस में एक तो मैक्रोटेक डेवलपर्स था, जहां पर इन्होंने प्रॉफिट कल बुक किया है 1309 के आसपास। वेल्सपन कॉप में एग्जिट किया, विजया डायग्नोस्टिक में भी एग्जिट किया है। ये है समित का ट्रेड। समित, आप नया सौदा क्या लेंगे? देखिए, अगर लॉन्ग साइड पे जाना होता तो हम आईटी में टीसीएस के साथ जाते थे, बट ऑलरेडी वो स्टॉक में अच्छी खासी मूव आ चुकी है, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। तो हम शॉर्ट साइड का यहाँ पे सौदा देखेंगे, जिसमें कोल इंडिया हमें लग रहा है कि वीकनेस दिखा रहा है। अगर लास्ट हम
यू नो 10 मिनट की प्राइस एक्शन देखे तो स्टॉक में वॉल्यूम के साथ एक सडन हमने एक फॉल देखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे चैलेंज हो रहे हैं, तो कोल इंडिया हम शॉर्ट करने की सलाह देंगे। 524 का स्टॉप लॉस होगा और 493 का इसमें टारगेट है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड कोल इंडिया वीक है। आगे क्रैक्स देखने को मिलेंगे 490 के टारगेट के लिए, 90 या 93 समेत 93। 93 ओके। 493 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट का ट्रेड है। 524 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो एक मंदी का ट्रेड आया है, एक तेजी वाला ट्रेड इस समय बना है। समय दूसरा ट्रेड इस समय आइडेंटिफाइड है या फिर कुछ टाइम लेना चाहेंगे आप? जी नहीं, यहाँ पे हम मेटल स्टॉक्स में वीकनेस देख रहे हैं, तो हम नेल्को के